हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इन 9th क्लास केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हमने लॉज के बारे में, एटॉमिक थ्योरी के बारे में, सिंबल्स के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया अबाउट हाउ वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज सीखते हैं कि हम फॉर्मूला मास क्या वर्ड है, क्या टर्म है, फॉर्मूला मास कहाँ यूज होता है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। लेट अस फर्स्ट रिवाइज वन सिंपल एग्जांपल टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम एक बार मॉलिक्यूलर मास को रिवाइज कर लेते हैं बाय टेकिंग वन नॉर्मल एग्जांपल। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उसको ओवरऑल मास को कैलकुलेट करना, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मॉलिक्यूल C6H6। दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी बेंजीन। दिस वन इज गोइंग टू बी बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बेंजीन। स्ट्रक्चर बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना डिस्कस करते हैं। देयर आर 6 कार्बन. For 1 carbon, the mass is going to be 12. 12 is the atomic mass of carbon. Atomic mass of carbon is 12. This time there are 6 carbon atoms, so 6 into 12 plus 6 into 1. Atomic mass of hydrogen is 1. So 6 into 1. Now 12 6 72 plus 6 78U is molecular mass of benzene. Molecular mass of benzene. Clear है? So try the molecular mass of mass of CH3COOH। कुछ कंपाउंड्स का नाम लिख रही हूं, उनका मॉलिक्यूलर मास आपको ट्राई करना है। CH3COOH, नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी COOH एंड COOH, नेक्स्ट वन HCHO। एक और डिस्कस कर लेते हैं, CH3COCH3। इन 4 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आपको ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। नेक्स्ट टर्म इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फॉर्मूला मास। जो नेक्स्ट टर्म इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास इज द टर्म विच इज यूज्ड ओनली फॉर आयोनिक सब्सटेंसेस, विच इज यूज्ड ओनली फॉर आयोनिक सब्सटेंसेस। जो किसके लिए यूज होता है? आयनिक सब्सटेंसेस के लिए फॉर्मूला मास हमारा यूज होता है। आयनिक कंपाउंड्स डिस्कस किया हमने जो आयंस की हेल्प से बनते हैं, जैसे NaCl, जैसे HCl, KCl, MgSO4, दे ऑल आर आयोनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज ना करके आप कौन सी टर्म यूज करेंगे? आप फॉर्मूला मास बोलेंगे। क्लियर? मॉलिक्यूलर मास नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला मास बोलेंगे। लाइक फर्स्ट थिंग, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, क्लोरीन इज 35.5, पोटाशियम इज 39, मैग्नीशियम इज 24, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने एटॉमिक मास सबका लिख दिया। अब आप 1 by 1 इन सभी का फॉर्मूला मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे। NaCl 1 सोडियम 23 मास प्लस 1 इंटू 35.5। ये जो 1 है ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लाइक सोडियम 1 है यहाँ पे तो हम 1 इंटू 23 लिखेंगे। क्लोरीन भी 1 है तो 1 इंटू 35.5 लिखेंगे। एंड मास इज गोइंग टू बी 23 प्लस 35.5. Answer is going to be 58.5 unified mass.
तो ये जो मास यहाँ पे आपने आयोनिक कंपाउंड के लिए कैलकुलेट किया है, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला मास। HCl 1 into 1 is the number of atom present in the molecule and this one represent atomic mass, plus 1 into 35.5. This one is going to be 36.5 unified mass. So as you observed, यहाँ पे कुछ नया नहीं किया, सेम तरीके से हमने मास को कैलकुलेट किया, सिर्फ चेंज क्या आया कि आयोनिक सब्सटेंसेस के लिए हम फॉर्मूला मास टर्म को यूज करते हैं। आयोनिक सब्सटेंसेस के लिए हम फॉर्मूला मास टर्म को यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, MgSO4। इन दिस कंपाउंड देयर इज 1 Mg हैविंग मास 24 प्लस 1 sulfur having mass 32 plus 4 oxygens having mass 16. 24 plus 32 plus 64. This one is going to be 24 plus 96. 120 unified mass is the mass of MgSO4. तो फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना आया। सेम लाइंस पे जैसे आपने मॉलिक्यूलर मास सीखा है, उन्हीं लाइंस पे आप फॉर्मूला मास भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस ट्राई एट होम। Na2SO4.10H2O, इसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट करके बताना है आपको। B is K2Cr2O7। तो आपको सोडियम का मास यहाँ पे गिवन है, सल्फर का मास भी गिवन है, ऑक्सीजन का मास भी गिवन है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इन दिस कंपाउंड देयर इज 1 क्रोमियम जिसका मास आपको नहीं पता, सो द मास ऑफ क्रोमियम इज 52 एंड द मास इज इन यूनिफाइड मास। U रिप्रेजेंट यूनिफाइड मास। सो and the next one is KCl, next is NaNO3। पोटेशियम का भी यहाँ पे मास गिवन है, Cl का भी गिवन है, सोडियम का भी गिवन है, नाइट्रोजन का मास होगा 14 यूनिफाइड मास, ऑक्सीजन का गिवन है। तो इन चारों कंपाउंड का, 4 कंपाउंड्स का आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है और 4 कंपाउंड्स का आपको फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है। इन दिस चैप्टर द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज परसेंटेज कंपोजिशन। जो नेक्स्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, कि आपके किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी कितनी कंपोजिशन प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं मास परसेंट, ऑल्सो कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। Percentage composition. The first thing is how we can define the mass percent. For example, let us take the one simple example, H2SO4। मास परसेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंपाउंड लिखना है, सेकेंड आप उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। देयर आर 2 हाइड्रोजन मास 1, 1 सल्फर मास 32, 4 ऑक्सीजन एटम मास 16। This one is going to be 2 plus 32 plus 64. Answer is going to be 98 unified mass. मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया आपने। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4। ये जो पूरा H2SO4 है ना, इसमें हाइड्रोजन का कितना परसेंट प्रेजेंट है ये आपको फाइंड आउट करना है। ये जो पूरा H2SO4 है, इसमें कितना हाइड्रोजन का परसेंट कंपोजिशन है ये फाइंड आउट करें। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की वजह से या हाइड्रोजन ने कितना मास इसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन है 2, टोटल इज 98 into 100। The mass contribution of hydrogen divided by total mass into 100 is known as the percentage composition. Clear? Secondly, अगर आपसे पूछा जाए percentage composition of sulfur in H2SO4,
H2SO4 कंपाउंड में सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन क्या रहेगा? तो सल्फर ने कितना रोल प्ले किया है? 32. दिस वन इज गोइंग टू बी 32 डिवाइड बाय 98 इंटू 100. क्या हो जाएगा ये? 32 डिवाइड बाय 98 इंटू 100. ऑन द सेम लाइन्स, इफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन पूछ लिया जाए आपसे, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का कितना रोल है यहाँ पे? दिस इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन. 64 डिवाइड बाय 98 इंटू 100. तो रोल क्या हो जाएगा इसका? 64 डिवाइड बाय 98 इंटू 100. सो दिस इज द सिंपल वे बाय विच वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट. सो सिंपली आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप मास परसेंट को कैसे डिस्कस करेंगे? मास ऑफ एलिमेंट, आपने जो भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उसका मास लेंगे. मास ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड, जिस भी एलिमेंट का आप परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट निकालना चाहते हैं उसका मास आपको न्यूमिनेटर में लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड. टोटल मास ऑफ कंपाउंड से आप उसको डिवाइड करेंगे इनटू 100 और फिर 100 से उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट मास परसेंट या परसेंट कंपोजिशन. क्या किया हमने? दोबारा देखते हैं. H2SO4 लिया, मॉलिक्यूलर मास निकाला. हाइड्रोजन का जितना भी मास था ना, लाइक 2 into 1, वो हमने ऊपर लिखा, नीचे हमने लिखा टोटल मास और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन पूछा जाए तो सल्फर ने कितना मास कंट्रीब्यूट किया था? 1 into 32. तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 98. ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 4 into 16. ऑक्सीजन ने 64 कंट्रीब्यूट किया है, तो 64 बाय 98 इंटू 100. सो अगेन अ लिटिल होमवर्क फॉर यू, ट्राई एट होम. परसेंटेज कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का मतलब होता है जिससे वो बना हो. जैसे H2SO4 किससे बना था? हाइड्रोजन से, सल्फर से, ऑक्सीजन से. तो आपको सबका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. फर्स्ट आप फाइंड आउट कीजिए NaCl में, सेकेंड आप फाइंड आउट कीजिए CO2 में, थर्ड आप फाइंड आउट कीजिए CaCl2 के अंदर, फोर्थ आप निकालिए CaCO3 और फिफ्थ यहाँ पे, ये आपके लिए होमवर्क है, NaCl, CO2, CaCl2, CaO3 एंड AlCl3 एंड देन लास्ट वन इज MgO. ट्राई करो, सेम लाइंस पे लिख के बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. एटॉमिक मास कैल्शियम 40, एल्यूमिनियम 27, कार्बन 12 और सभी का एटॉमिक मास आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा लास्ट पेज पे जो हमने डिस्कस किया है. सो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कैसे हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम मास परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है, इनको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा. अगर नहीं आते हैं आपको तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे डियर.